गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां हाजी करीम अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे और एक बेटी अता की थी। बेटी का नाम आमना था, जो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। आमना न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नेकसीरत, नर्मदिल और खिदमतगुजार भी थी। हाजी करीम हमेशा अपने बेटों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देते थे और इन पर ज़्यादा खर्च करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे ही इनका सहारा बनेंगे। आमना को भी तालीम दी गई मगर बेटों जैसी मोहब्बत न मिली। मगर आमना ने कभी शिकवा नहीं किया बल्कि हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करती रही। जब आमना बड़ी हुई तो इसकी शादी एक नेक दिल शख्स इमरान से हो गई। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई, लेकिन इसका दिल हमेशा अपने वालिदैन के साथ जुड़ा रहा। वो हर रोज़ माँ बाप की खैरियत दरियाफ्त करती, मौका मिलते ही अपने शौहर के साथ इनसे मिलने आ जाती। जब भी आती वालिदैन के लिए तोहफे, दवाइयाँ और ज़रूरत का सामान लेकर आती। चंद साल बाद हाजी करीम बीमार हो गए। वो अब कमज़ोर हो चुके थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया। इनके तीनों बेटे अच्छे नौकरियों पर लग चुके थे और अलग अलग घरों में रहते थे। हाजी करीम ने बेटों से कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे पास रह जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। बड़े बेटे ने बहाना बनाया, अब्बा मेरा काम बहुत मसरूफ़ है, मैं वक्त नहीं निकाल सकता। तीसरे बेटे ने कहा, अब्बा आपको अगर ज़्यादा मसला हो तो किसी अच्छे नर्सिंग होम में दाखिल करवा देते हैं। ये अल्फाज सुनकर हाजी करीम का दिल टूट गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिन बेटों को उन्होंने इतनी मोहब्बत से पाला है वो इन्हें इस हाल में छोड़ देंगे। ये खबर जब आमना को मिली तो वो फौरन अपने शौहर के साथ वालिदैन के घर पहुंची। उसने अपने वालिद को गले लगाया और इनके पाँव दबाए और कहा, अब्बा आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका हर तरह से ख्याल रखूंगी। आमना ने वालिद की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। वो इनके खाने पीने, दवाइयों और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती रही। जब हाजी करीम ज़्यादा बीमार हुए तो आमना ने उन्हें अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। इसका शौहर भी नेक था, इसने बखुशी इजाज़त दे दी। चंद महीने बाद हाजी करीम का इंतकाल हो गया। आमना ने इनकी आखिरी रसूमात पूरी मोहब्बत और अकीदत से अदा की। दूसरी तरफ इनके बेटे सिर्फ जनाजे में शरीक हुए और फिर वापस चले गए। जब हाजी करीम की अलमारी खोली गई तो एक पुराना खत मिला जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था। मेरे बेटो, तुम वो हो जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मगर तुम मुझे अकेला छोड़ गए। मेरी बेटी आमना, जिसे मैंने कमतर समझा, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत। अगर दुनिया में कोई हकीकी मोहब्बत करने वाला होता है तो वो बेटी होती है। ये खत पढ़कर बेटे नदामत से रोने लगे, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। सबक: बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि वालिदैन का सबसे कीमती सरमाया होती हैं। बेटों पर भरोसा करने वाले वालिदैन को अक्सर बेटियों की मोहब्बत ही सहारा देती है। अल्लाह की रहमत को पहचानें और बेटियों की कदर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।